हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में हम 8th क्लास के हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज से एमसीक्यू करने वाले हैं। हाँ, तो चलिए बिना विलंब के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1793, ऑप्शन डी 1857। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1765। याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 ईस्वी को बंगाल की दीवानी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कब्जे में कर लेती है। इस वक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, 1765 ईस्वी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से क्या लाती थी? ऑप्शन ए सोना एवं चांदी, ऑप्शन बी तांबा एवं टीन, ऑप्शन सी ब्रिटिश की मुद्रा पाउंड, ऑप्शन डी हीरा एवं रत्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना एवं चांदी। अगला प्रश्न, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी अंबेडकर साहब। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी धन की निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। सिद्धांत। अगला प्रश्न है, 1867 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी ट्रेजर आइलैंड, ऑप्शन सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन डी द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न है, 1770 ईस्वी में बंगाल में आए अकाल से 1770 ईस्वी में बंगाल में आए अकाल से वहां कितने लोगों की मृत्यु हुई? 10 लाख से अधिक, 70 लाख से अधिक, 1 लाख से भी कम, 1 करोड़ से भी अधिक। याद रखिएगा लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों की जान जाती है। अगला प्रश्न है, कंपनी के दीवान बनने के बाद किसानों ने गांव क्यों छोड़ना शुरू कर दिया? ऑप्शन ए लगान वसूलने के कारण, युद्ध के डर से, व्यापार बढ़ने से, शिक्षा की कमी से। राइट आंसर जो लगान वसूली के कारण। अगला प्रश्न, लगान वसूली का अधिकार मिलने से गांवों में क्या प्रमुख परिवर्तन आया? व्यापार बढ़ गया, शिक्षा का प्रसार हुआ,
किसान जमींदारों पर निर्भर हो गए, कोई परिवर्तन नहीं आया। इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान जमींदारों पर निर्भर होते गए। अगला प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई? 1765 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1820 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1793 ईस्वी में। याद रखिएगा 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार और ओडिशा पर सर्वप्रथम यह व्यवस्था लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जागीरदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। अगला प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्ती से सर्वाधिक लाभ किसको प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी, किसानों को, जमींदारों को, मजदूरों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदारों को। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में, हॉल्ट मैकेंजी 1822 ईस्वी में, लॉर्ड मिंटो 1813 ईस्वी में। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉल्ट। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हॉल्ट मैकेंजी। जो व्यवस्था मध्य प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, महालवाड़ी व्यवस्था में महालदार किसे कहा जाता था? जमींदारों को, अंग्रेज सरकारी अफसर को, किसानों को, गांव के मुखिया को। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा गांव के मुखिया को महालदार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू किए गए महालवाड़ी व्यवस्था में लगान की दर कुल उपज का 80% से घटाकर 66% किसने कर दिया? विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, टॉमस मुनरो, लॉर्ड क्लाइव। इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इरविन ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, टॉमस मुनरो ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो। यह व्यवस्था मद्रास और मुंबई के अधिकांश प्रांतों में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास में कितने सालों तक लागू रही? लगभग 20 वर्ष, लगभग 10 वर्ष, लगभग 30 वर्ष, लगभग 40 वर्ष। इसका राइट आंसर जो लगभग 30 वर्षों तक। अगला प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त का प्रमुख उद्देश्य क्या था? कंपनी की आय निश्चित करना, किसानों की आय बढ़ाना, जमींदारों को हटाना, कृषि में सुधार करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपनी की आय निश्चित करना। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसे माना गया? जमींदार को, किसान, रैयत को, गांव को, कंपनी को।
राइट आंसर हो जाएगा किसान रेतवा, किसान रेत को। अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई? बंगाल में, पंजाब और गंगा घाटी, दक्षिण भारत, बिहार में। इसका राइट आंसर है पंजाब और गंगा घाटी। अगला प्रश्न, नील दर्पण नाटक किसने लिखा? टॉमस मुनरो, गांधी जी, दीनबंधु मित्र, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर है दीनबंधु मित्र। याद रखिएगा 1860 ईस्वी में नील दर्पण नाटक को लिखा गया और इस नाटक में नील की खेती से होने वाली बुराई को दिखाया गया था। अगला प्रश्न है, नील की खेती किस कारण किसानों के लिए समस्या बनी? मूल्य बहुत कम मिलता था, निर्यात बहुत मुश्किल था, जमीन बंजर हो जाते थे, कोई समस्या नहीं। राइट आंसर हो जाएगा जमीन बंजर हो जाते थे। अगला प्रश्न है, भारत में पहला चाय बागान कब और कहां लगाया गया था? असम 1835 में, कर्नाटक 1876 ईस्वी में, बंगाल 1845 ईस्वी में, केरल 1865 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा असम में 1835 ईस्वी में पहला चाय का बागान लगाया गया था। अगला प्रश्न है, नील की खेती के लिए मुख्यतः कौन सा क्षेत्र उपयुक्त माना जाता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठंडी एवं बर्फीली क्षेत्र। याद रखिएगा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र नील की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, यूरोपियन देशों में कपड़ों को रंगने के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया जाता था? डॉग पौधा, वोड पौधा, रक्त चंदन, कोड़ी पाई। याद रखिएगा वोड पौधा। अगला प्रश्न है, नकदी फसलें क्या है? बिक्री के लिए उगाई जाने वाली फसलें, भोजन के लिए उगाई जाने वाली फसलें, सजावट के लिए, पशुओं के लिए। राइट आंसर हो जाएगा बिक्री के लिए उगाई जाने वाली फसलें, यानी ऐसा फसल जिनको व्यापार के लिए सिर्फ उगाया जाता है, वैसे फसलों को नकदी फसल। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह कब हुआ? 1780 के दशक में, 1859 से 60 के इस बीच, 1793 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1859 से 60 ईस्वी के बीच में। नील विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जिसे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ पहला किसान विद्रोह था। यह विद्रोह बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन में नकदी फसलों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण, किसानों की आय बढ़ाना, यूरोप को निर्यात करना, भोजन सुरक्षा।
राइट आंसर हो जाएगा यूरोप को निर्यात करना, यानी जितने भी फसल, नकदी फसल उगाए जाते थे सबको यूरोप में निर्यात किया जाता था और उनका वही उद्देश्य था कि उनको यूरोप में बेचा जाए। अगला प्रश्न है किसानों पर नील की खेती का दबाव किस कारण बढ़ा? सरकारी सहायता, जबरन जबरन अनुबंध, उच्च मूल्य, कोई दबाव नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जबरन अनुबंध, यानी उस पर एग्रीमेंट कराया जाता था और उनको नील की खेती करने पर विवश किया जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका नाम चंपारण नील विद्रोह से जुड़ा हुआ है? दीनबंधु मित्र, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने नील बगान मालिकों के विरुद्ध, नील बगान मालिकों के विरुद्ध 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण से शुरुआत की। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के समय कौन से फसल यूरोप के लिए प्रमुख थे? गेहूं, चावल, नील, दालें। राइट आंसर हो जाएगा नील। अगला प्रश्न है, नील की खेती के कौन से तरीके थे? नीच, रेती, ए और बी दोनों, झूम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी नीच भी और रेती भी। हाँ तो गाइस, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।